केरल में एक गर्भवती भूखी हथिनी खाने की तलाश में आई थी तो किसी ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जो मुंह के अंदर विस्फोट हो गया और हथिनी बुरी तरह से घायल हो गई। वो बहुत देर तक गांव में भूखी घूम रही थी। ऐसी स्थिति में वो कुछ खा नहीं पा रही थी और फिर नदी के पानी में अपना मुंह डुबोकर वही खड़ी रह गई। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने इंसानों पर विश्वास किया। इस हथिनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। बेवजह क्रूरता भरी सोच ने इस हथिनी की जान ले ली और हथिनी के उस बच्चे को भी मार दिया जिसका जन्म अभी हुआ भी नहीं था। इस पूरी घटना की क्रूरता को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं और ऐसी एक घटना नहीं, कहीं पर कोई कुत्तों को डंडे से पीट देता है, कहीं पर गाय का गला काट दिया जाता है, एक जगह पर 100 कुत्तों को मारकर जंगल में फेंक दिया जाता है, तो एक जगह पर कुछ जानवरों को जहर दे दिया जाता है, कहीं पर जानवरों को जिंदा जला दिया जाता है, तो कोई छत पर से कुत्ते को फेंक देता है। जी हाँ, ये भारत में हो रहा है। उस हथिनी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? वो एक गर्भवती थी, यानी एक माँ की हत्या कर दी। माँ को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। इस दर्दनाक घटना को देखते हुए आज जोगीदास कुमार की याद आ रही है। सौराष्ट्र के भावनगर का एक व्यक्ति जिसका नाम था जोगीदास कुमार। उस समय वहां के ठाकुर ने उसके साथ कुछ अन्याय किया था, जिसकी वजह से वह डाकू बन गया था। डाकू बनना गलत है, फिर चाहे वह किसी भी कारण से क्यों ना बना हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डाकू बनने के बावजूद भी उसने अपने कुछ उसूल बनाए थे। पहला, किसी भी स्त्री के पहने हुए गहने वगैरह नहीं लूटना। दूसरा, ब्राह्मण को परेशान नहीं करना। तीसरा, खेडूत को कोई भी पीड़ा नहीं देना। चौथा, पर स्त्री को माता या बहन के समान मानना। इनके अलावा और भी नियम थे। उसकी एक गैंग थी और इन नियमों का पालन उसकी गैंग भी करती थी। एक रात जोगीदास किसी नगर के बाहर अपने तंबू में बैठा था। उसके सारे साथी सो गए थे। अचानक एक जवान लड़की उसके टेंट में आई। चांद की रोशनी में उसका चेहरा जोगीदास कुमार ने देखा और कठोर शब्द में बोला, अरे लड़की, यहाँ पर क्यों आई है? उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी वीरता की बातों से आकर्षित होकर तुम्हारी जीवन संगिनी बनने आई हूँ। आज की भाषा में आप उसे लिव इन रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। लड़की सामने से आई थी, उसके बावजूद भी जोगीदास कुमार ने भड़क कर कहा, तुझे दिखता नहीं मेरे एक हाथ में बंदूक है तो दूसरे हाथ में माला है। तुझे मेरी वीरता दिखी, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरी पवित्रता की कहानी नहीं सुनी क्या? इस जोगी को भी अपने परभव की चिंता है, पर स्त्री का सेवन करके मैं भयंकर पापों को नहीं बांध सकता। इस तरह से जोगीदास ने उस लड़की को वहां से निकाल दिया। ये थी हमारी संस्कृति। सोचे कितनी समृद्ध थी, जहां डाकुओं के भी कुछ उसूल हुआ करते थे और आज तो शरीफों की शराफत में भी शंका होती है। पहले जमाने में यदि औरतें रास्ते पर चलती और किसी के पैरों की आहट सुनाई देती और यदि वहां कोई आदमी होता तो वह एकदम निश्चिंत हो जाती और कहती कि चलो अच्छा हुआ, इन पुरुषों का साथ हो गया, अब ये लोग हमें सुरक्षित हमारे घर और गांव पहुंचा देंगे। और आज किसी सुनसान रास्ते पर दूर से कोई आते दिख जाए तो ये कहती है कि कहीं वह आदमी हम तक पहुंच गया तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? कहा गया हमारा ईमान, वीरता, संयम, खुददारी, जिसके दम पर महक रही थी भारत की यह भूमि। द पॉइंट इज कि क्या आज की जनरेशन के क्रिमिनल्स एक जोगीदास कुमार जैसे डाकू से भी गए गुजरे हैं क्या? एक डाकू को भी स्त्री के प्रति इतना सम्मान था और आज एक गर्भवती हथिनी की इस तरह क्रूर हत्या। दुख इस बात का है कि उस हथिनी में एक जानवर को देखा, लेकिन उस व्यक्ति को एक स्त्री नहीं दिखी, एक मां नहीं दिखी। यही मां जब कुदरत का एक विकराल विनाशकारी रूप लेकर आएगी तब शायद हमें सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि वो इतनी तड़प रही थी लेकिन उसने कोई तोड़फोड़ नहीं की। उसने तो सब कुछ सह लिया, लेकिन जब वो आएगी तब हम सह नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल इस हथिनी को भी लोग भूल जाएंगे। कोई नया विषय आएगा, विरोध के लिए नया मुद्दा मिलेगा तो मीडिया भी शायद इस विषय को भूल जाएगी। जनता का क्रोध शांत होते ही सरकार भी भूल जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी थाली जानवरों से भरी हुई होती है और जानवरों की हत्याओं पर कुछ न कुछ स्टेटस डाल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा ही। अब फैसला हमें लेना है कि हमें रक्षक बनना है या भक्षक। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के अपराधों का कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है? आप अपने भाव कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।